हमने 4 ग्रंथ कंप्लीट कर दिया था, है ना। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता और शिव संहिता। आज हम 5वां ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत, 5वीं यूनिट का 5वां ग्रंथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इंट्रो देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, है ना। सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जितने जितना हुआ है हमारा चारों ग्रंथ का, है ना। तो इंट्रो देख लेते हैं आज के दिन। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इनके जो लेखक का नाम है वो है गोरक्षनाथ। गोरखनाथ के द्वारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ दिया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का हम मीनिंग जानेंगे। सिद्ध यानी सिद्ध जनों ने, सिद्धांत है ना, थेरी, पद्धति मतलब पद्धति में, है ना, पद्धति सीक्वेंस में, यानी सिद्धांतों को, थेरी को मांडा है सिद्ध लोगों ने। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, इसमें 6 उपदेश बताए गए हैं। 6 उपदेश बताए गए, 6 उपदेश के नाम भी बताया गया है। और 6 उपदेश में श्लोकों की संख्या बताई गई है। जैसे कि पहले में 74, दूसरे में 39, तीसरे में 13 यानी 13 सबसे छोटा है तीसरा, और चौथे में 31, पांचवे में 84, और छठे में 118, 118। इस प्रकार से मैं आपको टाइप कर देता हूँ, पीडीएफ में लिखा नहीं है, ठीक है। 74, 39, 13, 31, 84 एंड 118, 118। तो परिचय देखते हैं। स्टार्टिंग में देखिए स्लाइड में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसका अर्थ है, पहला स्लाइड दिखाइए रूबी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसका अर्थ है सिद्ध योगियों के द्वारा बताया गया वो सरल रास्ता जिसे अपनाकर योग साधक मुक्ति पा सकते हैं, है ना। सिद्ध योगी के द्वारा बताया मार्ग, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, साधक मुक्ति प्राप्त करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक है और काल माना जाता है गोरखनाथ का 10वीं से 11वीं शताब्दी। जैसे कि भक्ति युग का काल रहा था 10वीं से 11वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं शताब्दी। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरखनाथ का काल है 10वीं से 11वीं शताब्दी। उसी संदर्भ में, उसी दरमियान यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें उपदेश बोला गया है, अध्याय जो बोलते हैं हम, 6 उपदेश बताए गए हैं। 6 उपदेश के नाम भी बताया गया है। जैसे कि प्रथम है पिंडोत्पत्ति। पिंड यानी शरीर होता है, यानी शरीर की उत्पत्ति, किस प्रकार शरीर की उत्पत्ति होती है ये बताया गया है। फिर पिंड विचार, यानी पिंड पर विचार किया गया, यानी शरीर पर विचार किया गया है। फिर पिंड संविद, यानी पिंड ज्ञान होता है, संविद यानी ज्ञान होता है, यानी पिंड के बारे में ज्ञान जानना है हमें, पिंड के बारे में, शरीर के बारे में जानना है। फिर पिंडाधार, यानी पिंड का आधार कौन है ना, शरीर का आधार क्या है ये बताया गया, पिंड की आधारभूत निज शक्ति बताया गया है। और समरसता, है ना, समाधि में देखते हैं हम समरसता। समरसता क्या होती है, समाधि होती है ना। पिंड की परम पिंड के साथ एकता हो जाती है, यानी शरीर, शरीर को बोला गया है पिंड, पिंड किस में समाहित हो जाते हैं, परम पिंड। परम पिंड किसको बोला गया है, परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा में समावेश हो जाता है। स्क्रीन ब्लैंक हो गई है जी, हाँ। फिर नेक्स्ट है अवधूत योगी। 6वां उपदेश में अवधूत योगी के बारे में बताया गया है। इसमें अवधूत योगी में जैसे कि पूर्ण ज्ञान होता है अवधूत योगी में, ठीक है। अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं, अवधूत योगी कैसे दिखता है, किस प्रकार के इसके लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार से 6वां उपदेश के नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम उपदेश का नाम क्या है, उपदेश का नाम क्या है, तो सीक्वेंस से बैठाना है। बस एक आग बंद करके ऐसे देखना है, बस पिंड की उत्पत्ति हो रही है, उस पर विचार किया जा रहा है,
उसके बारे में ज्ञान लिया जा रहा है, फिर उसका आधार क्या है ना। और पिंडपत सामरस यानी उसको फिर समाहित करना है परम पिंड में, और उसके बाद लास्ट में अवधूत योगी आता है। अभी तक 6 उपदेश देखे हमने, इसमें कुछ किसी को डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम सब करिए, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि पिंड उत्पत्ति में क्या क्या चीजें आती है, पिंड विचार में क्या चीजें आती है, पिंड संवित्ति में, पिंडाधार में, पिंडपत सामरस में और अवधूत योगी में, है ना, क्या क्या हमें पढ़ना है। प्रथम उपदेश में हम पिंड की उत्पत्ति यानी शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है इसको हमें जानना है। तो यहाँ पर चीजें बताई गई एक एक के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से पिंड की उत्पत्ति होती है यानी शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे कि पिंड की उत्पत्ति के लिए क्या क्या शामिल है ना, क्या क्या सहायक है। तो देखिए, पहले है सृष्टि का निर्माण होता है ना। पिंड उत्पत्ति में सृष्टि का निर्माण। अब सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, तो परपिंड, परपिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड, ठीक है, परपिंड से अनादि पिंड और अनादि पिंड से आद्य पिंड। इस प्रकार से फिर आद्य पिंड से पंचमहाभूत का क्रमिक विकास होता है। उसके बाद महासागर की उत्पत्ति और 8 मूर्ति ये उत्पन्न होती है, ठीक है, महासागर की 8 मूर्तियां उत्पन्न होती है। फिर महासागर की 8 मूर्तियों से प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पिंड मतलब नर नारी की उत्पत्ति होती है। नर नारी की उत्पत्ति से अंतकरम पंचक, उसके बाद अंतकरम पंचक से कुल पंचक, फिर शक्ति पंचक। उसके नेक्स्ट नीचे ऊपर करिए स्लाइड। फिर प्रत्यक्षकरण पंचक और उससे 10 नाड़िया के द्वार और 10 वायु, और 10 वायु से संतान की उत्पत्ति की चर्चा। इस प्रकार स्टेप बताई गई है पिंड उत्पत्ति की, पिंड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। ये हमें पहले उपदेश में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं द्वितीय उपदेश में पिंड विचार। अब पिंड पर, पिंड यानी शरीर पर विचार किया गया है। तो इसमें विचार यानी उसके अंदर, ये पिंड के अंदर ये सभी हम बोलते हैं ना, जो कुछ ब्रह्मांड में दिखता है वो हमारे शरीर में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे कि 9 चक्र की चर्चा की गई है पिंड विचार में। जैसे योगराज उपनिषद में भी 9 चक्र आते हैं, है ना। अब हमें अब पिछला जो ग्रंथ पढ़े थे शिव संहिता में, उसमें 7 चक्र बताए गए थे। फिर 16 आधार की चर्चा की गई है। पॉइंट्स हमारे शरीर में मेन मेन पॉइंट्स 16 आधार बताए गए हैं जो मूल होते हैं, ठीक है। लक्ष्य त्रय, 3 लक्ष्य बताए गए हैं, जैसे कि अंतर लक्ष्य, आंतरिक, आंतरिक, बहिर्लक्ष्य यानी बाहर, और मध्यम लक्ष्य बीच वाला, ठीक है। 5 आकाश की चर्चा की गई है। 5 वोम भी बोलते हैं हम, और आकाश भी बोलते हैं, व्योम को ही आकाश बोलते हैं, ठीक है। तो 5 आकाश की चर्चा की गई है, व्योम पंचक, ठीक है। अष्टांग योग की चर्चा की गई है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय उपदेश में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, जो हम देखते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही अष्टांग योग बताया गया है। यहाँ तक द्वितीय उपदेश खत्म होता है, ठीक है। परिचय देख रहे हैं बस हम। तृतीय उपदेश, पिंड उत्पत्ति हो गया, पिंड विचार हुआ। अब पिंड के बारे में ज्ञान, पिंड के बारे में ज्ञान लेना है। देखिए जैसे कि पिंड में 7 पाताल होते हैं, है ना, जो बाहर ब्रह्मांड में जो दिखता है हमारे शरीर में होते हैं। तो 7 पाताल होते हैं पिंड में, 21 ब्रह्मांड होते हैं, 64 वर्ण होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना। इस प्रकार से 4 वर्ण बताए गए हैं। फिर 64 कलाओं से तुलना की गई है वर्णों से, ठीक है। बाकी के 64 वर्ण बताए गए हैं, ठीक है। फिर 7 द्वीप, 7 द्वीप बताए गए हैं, जो हमारे नक्शा में दिखते महाद्वीप, 7 महाद्वीप है ना, 7 द्वीप बताया गया है। 7 समुद्र बताया गया है। 9 खंड, 9 खंड हमारे 9 द्वारों से रिलेट किया गया है। जैसे कि 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, एक मुख, और जो नीचे वाला पार्ट होता है एनस वाला पार्ट, और एक जननेंद्रिय वाला पार्ट, ठीक है।
इस प्रकार 9 खंडों को 9 जो खंड बताए गए हैं, एक मिनट, हाँ 9 जो खंड बताए गए वो 9 द्वारों से रिलेट किया गया है। रूबी जी क्या हो रहा है आपके स्क्रीन में? ठीक है, हाँ। फिर 8 कुल पर्वत, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह और 15 तिथियां से लेकर पूर्णिमा तक। ठीक है, ये 15 तिथियां बताए गए हैं। यहाँ तक तृतीय उपदेश हमारा क्लियर होता है। फिर हम आते हैं चतुर्थ उपदेश पर। पहले हमने पिंडोत्पत्ति देखा, पिंड के बारे में विचार किया, उसके बारे में ज्ञान लिया, अब उसका आधार क्या है वो जानेंगे चतुर्थ उपदेश में। आधार बताया गया है कुल अकुल की चर्चा। अभी हमने पिछले ग्रंथ में पढ़ा था कुल और अकुल, शिव संहिता में। अकुल को क्या बोला गया था? शिव बोला गया था, है ना। ये कुल जो होता है वो पूरा संसार होता है, ये अकुल में समाहित हो जाता है। तो इनके बारे में चर्चा की गई है। यानी वही ये पिंड को हमें पर पिंड में समाहित करना है। पिंड आधार कुल और अकुल की चर्चा की गई है इसमें। कुल अकुल की समरसता में समावेश करना है। और आज्ञावती पराशक्ति बताया गया, आज्ञावती पराशक्ति के बारे में। अनंत शक्तिमान शिव की चर्चा की गई है। और कुंडलिनी की स्थिति बताई गई है, जैसे कि हमने पिछले ग्रंथ में देखा था, है ना। 2 अंगुल गुदा से नीचे, 1 अंगुल जनेंद्र से, सॉरी 2 अंगुल गुदा से ऊपर और 1 अंगुल जनेंद्र से नीचे, जो बीच वाला जो 4 अंगुल पार्ट होता है ना, उसको शिवनी स्थान बोला गया है मूलाधार में। उसमें त्रिकोणाकार योनि होती है और योनि में टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली 3.5 फेरा हुए लपटे हुए कुंडलिनी होती है ना। और उसके ऊपर ज्योति समाहित है। इस प्रकार हमने शिव संहिता में देखा था। क्लियर है? सब लोग थम्स अप करिए, ठीक है। हमें समझ में आता है कौन एक्टिव है, सच में क्लास ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। समझ में आ जाता है। कार्तिकेश्वर जी बताइए। कार्तिकेश्वर जी हाँ समझ में आता है सर। समझ में आया है? हाँ, ओके। थम्स अप करना है, हाँ। अमित जी बस होते हो गया, 1-2 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना जरूरत नहीं है। चलो पंचम उपदेश देखते हैं। पंचम उपदेश में पिंड समरस, पिंडपत सामरस, है ना। यानी पिंड को समाहित करना है परमात्मा में, पंचम उपदेश में बताया गया है। पिंड की समरसता, योग मार्ग बताया गया और पाखंड मार्ग में अंतर क्या है ना। हम बोलते हैं ना योग मार्ग पाखंड मार्ग, तो अंतर क्या है ये साफ साफ बताया गया है कि योग मार्ग कैसे होता है और पाखंड मार्ग कैसे होता है, इसमें क्या अंतर बताया गया है। फिर गुरु की महत्ता का वर्णन बताया गया है। जैसे कि हमने हठ रत्नावली में पढ़ा था, गुरु की महिमा, है ना, अच्छे से देखा था कि जिसकी लक्ष्य मात्र से दृष्टि स्थिर हो जाती है, जिसका चित्त स्थिर हो जाता है ना। इस प्रकार से हमने देखा था। स्पर्श करेगा साधक को तो भी परमात्मा का बोध हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु की महिमा, उसी को गुरु करना चाहिए, यानी उसी को गुरु मानना चाहिए हमें। वही होता है गुरु, है ना। इस प्रकार से बताया गया है। तो हमने हमें सीधा सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ना है। गुरु की महिमा का वर्णन बताया गया है बहुत अच्छे से। फिर साधना के 4 क्रम बताए गए हैं, जैसे कि सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। इनको भी हम देखेंगे। साधना की 5 परंपरा बताई गई है। और फिर योग की 5 अवस्था, है ना, हम देखते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य, तुर्यातीत। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर योगी की वेशभूषा कैसी हो, योगी की वेशभूषा कैसी है इस प्रकार से बताया गया है। फिर दिनचर्या कैसी है ये भी बताया गया है। फिर लास्ट में आते हैं अवधूत योगी। अवधूत योगी के लक्षण बताए गए, 4 आश्रम बताए गए हैं। अवधूत योगी किस प्रकार 4 आश्रमों में रहता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर त्रिदंडी की चर्चा बताई गई है। त्रिदंड, दंड पकड़ते यानी जिसने मन, बुद्धि और अहंकार को कंट्रोल किया गया है, यानी तीनों चीजों को, यानी इसको बोलते त्रिदंडी।
दंड पकड़ना नहीं है, तीनों को कंट्रोल किया है जिसने, उसको बोले त्रिदंडी। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार को। 5 मकार बताए गए, मध्यमास मीन मुद्रा मैथुन। फिर उसके बाद किसे मोक्ष मिलेगा, ये बात बताई गई है। फिर किस शिष्य को ज्ञान दे, किसे नहीं दे, मतलब किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इसकी भी चर्चा की गई है छठ उपदेश में। यहाँ तक बताइए जो हमने इंट्रो देखा था, इसमें कुछ कुछ डाउट है बताइए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो ये भी बताइए, या फिर थम्स अप कर लीजिए। सर त्रिदंडी का मतलब? मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल किया है जिसने, वो होते त्रिदंडी। चलो हो रहा है अभी। चलो प्रथम उपदेश पढ़ते हैं। धन्यवाद रूबी जी। प्रथम श्लोक है, आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति युक्तम जगत गुरुम वक्षे गोरखनाथो अहम सिद्ध सिद्धांत पद्धति। मैं गोरखनाथ शक्ति संपन्न जगत गुरु आदिनाथ को प्रणाम करते हुए सिद्धों के सिद्धांत को सामने रख रहा हूँ। इस प्रकार से गोरखनाथ जी कह रहे हैं आदिनाथ को प्रणाम करके, ठीक है, सिद्धों के सिद्धांत को सामने रख रहे हैं प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट देखिए, पिंड उत्पत्ति। अब पिंड उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, हर एक चीज को याद रखना है। और जो कि अलग अलग इसमें 25 गुण बताए गए, जैसे कि 5 गुण एक एक के बताए गए हैं, ठीक है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो 2017 सॉरी 2017 और 18 में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था 25 गुणों में से, आपको बताऊंगा फिर, क्योंकि बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अनामा शक्ति देखते हैं। सबसे पहले अनामा शक्ति यानी नाम रहित, जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अनामा शक्ति यानी नाम रहित, ये शक्ति हमेशा विद्यमान थी, अव्यक्त की वजह से इसका नाम सिद्धों ने अनामा रखा। सबसे पहले विद्यमान ही थी पहले से ही, इसे ही निजा शक्ति कहा गया है। अनामा का दूसरा नाम है निजा शक्ति, नोट कर लीजिए, अनामा का दूसरा नाम है निजा शक्ति। आदि और अंत से रहित है ये, है ना, आदि और अंत से रहित है, पहले से ही अनामा थी और रही है, ठीक है। इस परम शिव की निजा शक्ति कहा गया है, परम शिव की निजा शक्ति है। परम शिव की शक्ति कौन है, तो निजा है, निजा या अनामा भी बोल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, निजा या अनामा एक ही नाम है, नाम रहित, ठीक है। इस इच्छा रूपी निजा शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो निजा शक्ति से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। तो ये मेन है हमारे लिए निजा शक्ति यानी अनामा शक्ति। देखिए यहाँ से अब किसकी किसकी उत्पत्ति होती है देखने वाले हम, ठीक है। तो अनामा, अनामा मेन है हमारी, निजा शक्ति बोला गया है, उससे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि अनामा या निजा शक्ति के उन्मुख होने मात्र से पराशक्ति प्रकट हुई, ठीक है। उन्मुख होने मात्र से किसकी उत्पत्ति हुई, पराशक्ति यानी सर्वव्यापी शक्ति की उत्पत्ति हुई। और के स्पंदन यानी कंपन से अपराशक्ति प्रकट हुई, यानी पराशक्ति नहीं अपराशक्ति प्रकट हुई, ठीक है। अपराशक्ति के इच्छा रूपी अहंता से यानी अपराशक्ति के प्रभाव से शिव में सृष्टि रचना की इच्छा हुई। अब शिव में सृष्टि रचना की इच्छा कब हुई, जब अपराशक्ति प्रकट हुई, ठीक है, उसके बाद ही शिव शिव में सृष्टि रचना की इच्छा हुई, ठीक है। अनामा से पराशक्ति और पराशक्ति से अपराशक्ति उत्पन्न हुई, तो शिव में सृष्टि रचना की इच्छा हुई, ठीक है। यानी अहंकार आया, एक प्रकार से अहम भाव आ गया उसमें, ठीक है, मीपन का भाव आ गया उसमें, ठीक है। उसके बाद सुषमा शक्ति उत्पन्न हुई, सुषमा शक्ति उत्पन्न हुई, सुषमा शक्ति के वेदना की वजह से कुंडली शक्ति प्रकट हुई, इसे परम ज्ञानमयी कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कुंडली शक्ति प्रकट हुई, इससे क्या बोला गया है, परम ज्ञानमयी,
तो कुंडलिनी शक्ति को परम परम ज्ञान में ही कहा गया है, ये नोट कर लीजिए आप। और आपको सीक्वेंस में क्या लगाना है, क्या याद रखना है कि पराशक्ति, अनामा शक्ति से पराशक्ति, पराशक्ति से अपराशक्ति, अपराशक्ति से सुषमा शक्ति और सुषमा शक्ति से कुंडलिनी शक्ति, इस प्रकार से सीक्वेंस में बैठाना है। आप में से कोई टाइप कर लीजिए। अनामा शक्ति, फिर पराशक्ति, अपराशक्ति, सुषमा शक्ति और कुंडलिनी शक्ति, टाइप कर लीजिए। ये शिव के 5 शक्तियां बताई गई हैं। शिव की कितनी शक्तियां? 5 शक्तियां हैं। गुड शीतल जी, गुड। अनामा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी 2-4 बार बोल दीजिए, इसको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, शिव की 5 शक्तियां बताई गई। अब इन पांचों शक्ति के 5-5 गुण बताए गए हैं। तो पांचों शक्ति के 5-5 गुण मिलकर कितने होते हैं? 25 गुण हो जाते हैं। क्वालिटी है ना, तो 25 क्वालिटी है पांचों की। गुड श्वेता जी, सोनू जी। तो पांचों शक्ति के 5-5 गुण बताए गए हैं। अब देखिए, 25 को तो याद रखना असंभव है ना, मतलब याद नहीं रख पाते। अब यहाँ से कब क्वेश्चन पूछा गया था? इस चीज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब हम पिछली बार बाद में पढ़ेंगे ना, उसमें भी 25-25 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो 2017 और 18 में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था 25 गुणों में से। 25 गुणों में से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, तब से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमको नाम पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी किसके नाम याद रखना है? पांचों शक्ति के, अनामा, परा, अपरा, सुषमा, कुंडलिनी, वो भी सीक्वेंस में। 25 गुणों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब भी नहीं आएगा, क्योंकि सीधा सिद्धांत पद्धति में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अब देखो 25-25 गुण, ऐसे बहुत से 25-25 गुण है। ठीक है, अब इतना सारा याद कौन रखेगा 1-2 क्वेश्चन के लिए? इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट लगता है हमें उस पर याद ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही चीजें, ऐसे ही हमें क्वालिफाई, मतलब नेट या जीआरएफ ऐसे ही निकल सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो आता नहीं उस पर ही ज्यादा फोकस दे रहे हैं, उसको ही पढ़ते जा रहे हैं, उसको ही याद करते जा रहे हैं, फिर बाकी भी पढ़ना है, उस पर फोकस नहीं देते, टाइम भी नहीं है इसके लिए। इसकी वजह से हमें फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, और चीजें भी याद नहीं रहती है। इसलिए जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है, उसी को याद रखना, बाकी को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अनामा यानी निजा, निजा शक्ति के 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, निजा शक्ति के कितने गुण बताए गए हैं? 5 गुण बताए गए हैं। जैसे कि देखिए, नित्यता है ना, पहला क्या है? नित्यता है, यानी नित्य है ये। फिर निरंजनता, निर्लप होना। ठीक है, निर्लप होना, निर्लिप होना, यानी लिप्त नहीं होना। निष्पंदता, स्पंदन होना। ठीक है, स्पंदन से। और फिर है चौथे नंबर पर निराभासिता, चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय से ग्रहण होने के धर्म का अभाव। ठीक है, जो हम बाह्य इंद्रिय से जो हम ग्रहण करते हैं, उसके धर्म का अभाव ही निराभासिता बोला गया है, भास न होना, है ना। निरुत्थानता यानी परिणाम रहित, निरुत्थानता यानी परिणाम रहित। इस प्रकार 5 बताए गए, अनामय शक्ति के 5 गुण बताए गए हैं। नित्यता, निरंजनता, निष्पन्नता, निराभासिता और निरुत्थानता। फिर पराशक्ति, पराशक्ति के 5 गुण बताए गए। अस्तित्वता, क्या बताया गया है? अस्तित्वता बताया गया है। फिर अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंत अनंतता, अव्यक्तता, यानी व्यक्त नहीं। इस प्रकार से 5 गुण बताए गए। फिर अपराशक्ति, स्फूर्ता, स्फुटता, स्पार्ता, स्फोटता, स्फूर्तिता। फिर सूक्ष्म शक्ति, निरंशता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। फिर कुंडलिनी शक्ति के 5 गुण बताए गए हैं। पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यंग मुखता। इस प्रकार से 25 गुण बताए गए हैं।
ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी का कुछ मीनिंग वगैरह पूछना हो तो बता सकती हो आप। इसको सीक्वेंस, आपको इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सीक्वेंस में लगाने के लिए, मतलब सीक्वेंस से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सर यहाँ पे पराशक्ति को ऊपर रखा है, अपरा को नीचे रखा है। वैसे अपरा नीचे आती है ना वैसे योग सूत्र में। देखिए यहाँ पर यही सीक्वेंस बैठाया है, पराशक्ति को पहले मतलब शिव, पराशक्ति फिर अपराशक्ति बोला गया है, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से ना कुंडलिनी शक्ति से शुरू हो रही है ये, और तब अनामा तक जा रही है, तो शायद नहीं ये नहीं नीचे से सीक्वेंस है नीचे इसका। कुंडलिनी शक्ति से नहीं, अनामा से स्टार्ट हो रहा है, अनामा से यानी अनामा से ही है। उसका नाम रहे तो वो पहले से ही विद्यमान, वो पहली शक्ति है शिव जी की, ठीक है। उसके बाद ही पराशक्ति उत्पन्न होती है, पराशक्ति से अपरा शक्ति, और अपरा से सुषमा शक्ति और कुंडलिनी शक्ति, इस प्रकार से सीक्वेंस दिया गया है। आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। और तो अनामा शक्ति तो ये भगवान शिव की है ना, मीन्स की ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, ऐसे है ना ये। हाँ, तो ये पांच भाई शिव तो ऊपर, हाँ पांचों शिव जी की ही शक्तियां है, लेकिन पहली जो शक्ति है वो अनामा है, अनामा से अनामा। स्टार्टिंग नाम हाँ रही। मतलब अगर इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखा जा सकता है कि हाँ ये ठीक है, सुप्रीम से नीचे की साइड आ रहे हैं तो। एक बात है, आपको पांचों को याद रखना या फिर लास्ट और पहला याद रखना, यानी पहला और लास्ट याद रखना। पहला तो अनामा शक्ति है और लास्ट में कुंडलिनी है, इतना याद रखना, इतना भी काफी है, ठीक है। दो चीजें भी आप रख लो कुछ। तो सर ये जो अपरा शक्ति का जो 5 गुण है ना, उनका मीनिंग क्या था बताइए मुझे। अपरा शक्ति स्फुरता, स्फुटता, स्कारता, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। अपरा शक्ति ना, हाँ, स्फूर्ता यानी क्रिया युक्त होना, स्फूर्ता यानी क्रिया से युक्त होना, और स्फुटता यानी प्रकट होना, और स्पारता यानी संचालन और संयमन का हेतु, संचालन होना या संयमन करना। फिर स्फोटता यानी कर्तृत्व में हेतु होना, कर्तृत्व में क्या होता है, हेतु होता है स्फोटता। और स्फूर्तिता का मीनिंग होता है क्रिया के रूप में प्रकट होना। इसी का क्वेश्चन आया था ना, इसको सजाने के लिए, स्फूर्ता वाला। यहाँ से नहीं क्वेश्चन आया, अब नीचे और पढ़ेंगे 25-25 गुण ना, वहां पर हम एक हिंट दे देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया करते। 17 और 18 में क्वेश्चन आया था, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। और फिर आप नीचे पढ़ोगे ना तो और बोलोगे यार 25-25 गुण कितना हम याद रख पाएंगे, इतना तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको अवॉइड कर लेना आप लोग, ठीक है। इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको 5 शक्ति के नाम याद रखना है सीक्वेंस में, एक तो पहला और लास्ट में, 2 भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। और किसी को कुछ मीनिंग के बारे में हो तो बताइए मुझे, ठीक है। चलो फिर है पर पिंड रूप शिव व्यक्त हुए हैं, ठीक है। देखिए ना हमने अनामा, फिर इसमें जो हमने देखा आद्य पिंड, पहले क्या देखा था हमने, शिव की शक्तियां देखी थी, ठीक है। अब पर पिंड रूप शिव व्यक्त हुए हैं, शिव व्यक्त हुए। देखिए पर पिंड के रूप में 5 अधिष्ठात्र देव की उत्पत्ति हुई है। अब पर पिंड के रूप में किनकी उत्पत्ति हुई है, तो 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई है, और 5 शक्ति से अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई है, यानी 5 शक्ति से 5 अधिष्ठात्र देव की उत्पत्ति हुई है। अब 5 अधिष्ठात्र देव कौन कौन से, ये हमें जानना है। जैसे कि ये 5 शक्तियों से, यानी अनामा से अपरम पद है ना, और फिर पराशक्ति से परम पद, इस प्रकार से अधिष्ठात्र देव 5 प्रकार से बताया गया है। अपरम पद, परम पद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा, इस प्रकार से 5 अधिष्ठात्र देव बताया गया, ठीक है। और अधिष्ठात्र देव के कार्य बताए गए, जैसे कि अपरंपर स्फूर्ता, और परम पद भावना, शून्य यानी सत्ता, निरंजन साक्षात्कार, और परमात्मा परमात्मा, इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। इनको आपको याद रखना है, अपरंपर, अपरंपर, परम पद, शून्य, निरंजन, परमात्मा, इन 5 अधिष्ठात्र देव को सीक्वेंस में याद रखना है, या तो पहला अपरंपर और लास्ट में परमात्मा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ये 25 गुण है और
सर पहले के इनको 5 शक्तियों के साथ मिला के याद करना है कि अलग से भी इनको अलग से पूछ सकते हैं? को साइड में रख लीजिए, जैसे कि अनामा, परा, अपरा, निजा, सॉरी सुषमा और कुंडलिनी। हाँ, उनके साथ मिला के याद करना है, मैच करा के। इनको 5 अलग से याद रखना है, और ये जो अधिष्ठातु देव है इनको 5 अलग से याद रखना है। ठीक है, मतलब उसके नीचे उनसे ही इनकी 5 उत्पत्ति हुई है, और फिर इनसे और नेक्स्ट आएगा किनकी उत्पत्ति हुई है हम बताएंगे। ठीक है, आगे अब इनके 25 गुण बताए गए हैं। ठीक है, इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, अपरंपर के 5 गुण, अकलंकत्व, अनुपम तत्वम, ठीक है, अपरात्वम, अमृतत्वम, अनुद्यत्वम। फिर परम पद के 5 बताए गए हैं गुण, निष्कलत्व, अनुत्तरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व, अनाधारत्व। फिर शून्य के बताए गए 5, लीनता, पूर्णता, उन्मनी, मूर्छता। फिर निरंजन के 5 गुण बताए गए, सत्य, सहज, समरस, सावधान, सर्वज्ञ। फिर परमात्मा के 5 गुण बताए गए, अक्षय, अभेद, अच्छेद्य, अधार्य, अविनाशी। इस प्रकार से ये 25 गुण बताए गए हैं। ठीक है, बस बस, ओके ओके। ठीक है, अब देखिए 5 अधिष्ठातृ देव से, पांचों देव से मतलब 5 गुण मिलकर 25 गुणों से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, यानी अधिष्ठातृ देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। आप लोग टाइप कर लीजिए एक बार कि पहले शिव की शक्तियां उत्पन्न हुई, और शिव की शक्तियां से शिवजी यानी अधिष्ठातृ देव पकड़ लीजिए। ठीक है, अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति हुई है, और अधिष्ठातृ देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है। ये 3 चीजों को टाइप कर लीजिए, और इसके अंदर भी 5 को आपको याद रखना है, और 25 को छोड़ देना है साइड में। शिवजी की शक्तियां, फिर अधिष्ठातृ देव, और अधिष्ठातृ देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति यानी अनादि पिंड। अब देखिए अनादि पिंड में 5 बताए गए हैं। ठीक है, और 5 अनादि पिंड कितने बताए गए, 5 बताए गए, और 5 के 5 गुण भी बताए गए हैं। जैसे कि देखिए परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। अब परमानंद के 5 गुण बताए, प्रबोध के 5, चित्त उदय के 5, चित्त प्रकाश के और सोम भाव के 5। इस प्रकार से 5 गुण 25 गुण बताए गए हैं। हाँ शीतल जी, शालिनी जी, गुड। परमानंद के देखिए स्पंद, हर्ष, उत्साह, निस्पंद, नित्य। प्रबोध के 5 बताए गए, उदय, उल्लास, आवभास और विकास और प्रभा। चित्त उदय, सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व, स्वतंत्र। फिर चित्त प्रकाश, निर्विकार, निष्कल, निर्विकल्प, समता, विश्रांति। फिर है सोहम भाव, अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्वात्म और विश्वानुभव और सर्वज्ञ। इस प्रकार से 25 गुण। 5 अनादि तत्व और उनके 5 गुण मिलकर आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। अब ये 5 अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। 5 अनादि पिंड कौन कौन से हमने देखे थे, नाम बता दीजिए। परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। ठीक है, एक लोग आप माइक ऑन करके बोल दीजिए। परमानंद, प्रबोध, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। और ये क्या बोले? उदय, चित्त प्रकाश, हाँ, सोहम भाव। हाँ, चित्त उदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। और पहले ये कौन बता सकते हैं 5 शिव जी की शक्तियां? अनामा, परा, अनामा, अनामा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। हाँ, अनामा, परा, अपरा, सुषमा और कुंडलिनी, है ना। और उसके बाद अधिष्ठातु देव। अधिष्ठातु देव कौन कौन से बताए गए हैं 5? अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। परात्मा। हाँ, अपरंपर, परम पद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा। ये क्वेश्चन भी हमने बनाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, सीक्वेंस से क्वेश्चन बनाए हैं और टाइप भी कर दिए हैं। जिनको दिया था मैंने तो टाइप भी कर दिया। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अधिष्ठातु देव हो गए। फिर अधिष्ठातु देव से हमने अभी देखा अनादि पिंड, 5 गुण। ठीक है, अनादि पिंड के नाम बता दीजिए पांचों के। परमानंद, प्रबोध, चित्त। परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। चित्त प्रकाश, सोहम भाव। ठीक है, हाँ, हमें सीक्वेंस पूरा याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए, एकदम याद हो जाएगा 25 गुण को छोड़कर। फिर पांचों अनादि तत्वों से और उनके 5 गुण मिलकर आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है, आद्य पिंड। ठीक है, और आद्य पिंड में अब नाम नहीं बताया गया है कुछ भी, आद्य पिंड क्या है, क्या क्या चीज है, ये नहीं बताया गया, बस आद्य पिंड है ना, पहले से ही आद्य पिंड है, आद्य पिंड। ठीक है, अब आद्य पिंड से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना। तो एक बार आते हैं शिव की शक्तियां, 5 शिव की शक्तियों से अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति हुई। अधिष्ठातु देव से अधिष्ठातु देव से उत्पन्न अनादि पिंड अनादि अनादि हुआ, और अनादि पिंड से आद्य पिंड। पंचमहाभूत। अब आद्य पिंड से पंचमहाभूत 5 मूर्तियां है ना, सॉरी, पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। ठीक है, पंचमहाभूत, ये सीक्वेंस होना चाहिए। शिव की शक्तियां, अधिष्ठातु देव, अनादि पिंड, आद्य पिंड और पंचमहाभूत, इस प्रकार। ठीक है, इसके अंदर भी हमें 5-5 पढ़ना है, 25 को छोड़कर। ठीक है, अब पंचमहाभूत में सबको पता है, महाआकाश, महावायु, महासलिल, सॉरी, महाअग्नि, महासलिल और महापृथ्वी, यानी महाअग्नि को महातेज बोला गया है। ठीक है, पहले से अब 5-5 गुण पढ़ लेते हैं, यानी 25 गुण को पढ़ लेते हैं। आकाश को अवकाश, अच्छिद्र, अस्पुर्श, नीलवर्ण और शब्द। देखिए, इसमें वर्ण की भी चर्चा की गई है ना, और जैसे हम तन मात्रा देखते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसकी भी चर्चा की गई है। तो नील वर्ण हमें ये ध्यान रख सकते हैं हम ऑटोमेटिकली, और शब्द, आकाश का तन्मात्रा क्या है, शब्द है। ठीक है, फिर महावायु क्या करता है, संचार करता है, संचालन करता है और स्पर्श भी होता है, ये हुआ तन्मात्रा, हुआ स्पर्श। शोषण करता है, और वर्ण क्या है, धूम्र वर्ण है ना, धूम्र वर्ण है। तो लास्ट में धूम्र वर्ण आते हैं, लास्ट में। ठीक है, महावायु का लास्ट में धूम्र वर्ण है। नेक्स्ट, महातेज। तो देखिए, दाहकता, पाचकता, उष्णता और प्रकाशकता और रक्त वर्ण, लास्ट में क्या आ रहा है, वर्ण आ रहा है, सभी में वर्ण आ रहा है। बस आकाश का हम पढ़ेंगे ना, तो सेकंड लास्ट में वर्ण बता रहा है, नील वर्ण। ठीक है, और सबके लास्ट में वर्ण वर्ण है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आएगा 25 गुण में से, तो हमको याद हो जाएगा कि लास्ट में वर्ण की चर्चा की गई है। ओके है शालिनी जी, बिमला जी, शीतल जी? ओके, ठीक है। कुंडली जी क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार। देखिए, 25 गुण से सीक्वेंस के लिए आएगा ना क्वेश्चन, तो हाँ। आपको क्या करना है, लास्ट में वर्ण वर्ण के बारे में बोला गया है। जो आकाश का वर्ण होता है ना, नील वर्ण होता है, वायु का धूम्र वर्ण होता है, और अग्नि का रक्त वर्ण होता है, और जल का श्वेत वर्ण होता है, और पृथ्वी का पीत वर्ण होता है। तो ये मैच द पेयर में आ सकता है क्या? सीक्वेंस ये पेयर में भी अच्छा, आता है, म्याज भी लगाना आता है, और सीक्वेंस भी आता है। और उसी तरह से तन्मात्रा भी बताया गया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबका। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, महातेज। महातेज में दाहकता, पाचकता, उष्णता, दाहक करना, पाचन करना, उष्णता और प्रकाशकता, ये सबको क्लियर हुआ। महासलिल, प्रवाह, अप्यायन, द्रव, रस और श्वेत वर्ण। अप्यायन क्या होता है? एक मिनट बता रहा हूँ, महासलिल में है ना, एक मिनट, महासलिल में है ना, हाँ, अप्यायन यानी तृप्त करना, यानी बढ़ाना होता है, तृप्त करना यानी बढ़ाना, अप्यायन। ठीक है, जल, जल में क्या होता है, बढ़ता है ना जल। ठीक है, इस प्रकार।
नीचे से ऊपर तक बढ़ता है ना, तृप्त करना या बढ़ाना। फिर महासलिल, सॉरी महासलिल तो हो गया। फिर महाप्रीति, स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गंध और पीतवर्ण। इस प्रकार से 5 गुण बताए गए हैं। काठिन्यता पृथ्वी में होती है, स्थूलता होती है, नानाकारता होती है और गंध और पीतवर्ण। ठीक है, यहाँ तक बताया। किसी को कुछ प्रॉब्लम? नानाकारता म्हणजे अनेक आकार ग्रहण करने की योग्यता। पृथ्वी में अनेक आकार ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। सर ये आप्यायन मतलब? भाई तृप्त करना। अच्छा जी। मतलब पानी पीने से प्यास बुझती है ना। पानी पानी पी लेते हैं ना हम, पानी पीने के बाद क्या होता है, तृप्त हो जाते हैं हम। हाँ, अब प्यास बुझ गई। उसका लग रहा जल का जो गुण है तृप्त करना है, प्यास से तृप्त करना है। अब देखिए, किसी को प्यास लगती है, अब पी लेंगे, तृप्त हो गए है ना, मतलब अब अच्छा लग रहा, अब जरूरत नहीं है ना, अब एनर्जी आ गई है। ठीक है मैम। ओके सर। तो शिव की शक्तियां 5, उसके बाद अधिष्ठातृदेव, और फिर अनादि पिंड, आद्य पिंड, और आद्य पिंड से पंचमहाभूत। देखिए ठीक है, अब पंचमहाभूत से और उनके 5-5 गुणों से मिलकर 8 मूर्तियां। 1 मिनट, किनकी 8 मूर्तियां हैं देख लेते हैं। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताए गए। महासाकार पिंड, महासाकार पिंड, पिंडा, ठीक है, इसकी 8 मूर्तियां, इनकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये सीक्वेंस में आपको किस तरीके से याद रखना है। एकदम राइट साइड से हमें पढ़ना है, ना कि लेफ्ट साइड से। यानी परम शिव आते हैं ना पहले, तो वहां से नहीं पढ़ना है, राइट साइड से पढ़ना है। तो हम सीक्वेंस में जैसे बैठाते हैं, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये 5 देवता में गिने जाते हैं। ये उपनिषद में हम पढ़ेंगे, तो यही सीक्वेंस है। यहाँ से सीक्वेंस के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इसको इस सीक्वेंस में लगाना है, राइट साइड लेकर। ठीक है, फिर श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। अब ये चीज कहाँ पर पढ़े, किस ग्रंथ में पढ़े, बता सकते हैं कोई? अभी जो हमने ग्रंथ पढ़ा था, किस ग्रंथ में पढ़े हमने, मतलब अभी तक पढ़े थे हमने ग्रंथ, मतलब आप ये पढ़ते? शिव संहिता में थोड़ा सा 3 शिव तो बताया संहिता गया में था। 3 बताया गया था, जो हमारा सतगुण, रजगुण, लक्ष्मी जी और गणेश जी, वो सॉरी क्या दुर्गा जी के बताया? और बारे में जो बताया गया था। उसके अलावा जो चक्र हैं उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं सदाशिव तक। तो देखिए, उसके आगे वाले श्रीकंठ, भैरव, परम शिव रिलेट, पता नहीं। निक्की जी रिलेट करते हैं, लेकिन कहाँ पर नहीं बताए मुझे। ठीक है, आप लोग इसलिए आप ग्रंथ सर नहीं शिव पढ़ते हो। संहिता में बताया है, तो शिव संहिता में गेरण संहिता में जो धारणा है ना, वो सदा नहीं ना, शिव संहिता में कहा बताया है? सर शिव संहिता में विष्णु, गेरण ब्रह्मा और गेरण रुद्र को संहिता बताया में जो ना सर, धारणा वो है ना, सरस्वती और लक्ष्मी और उनके साथ जोड़ के। लक्ष्मी जी वाले में उसमें तीनों ही बताया, लेकिन 5 गेरण संहिता में बताया। कामिना जी का सही आंसर है। तो पंच धारणा में बताया है। थैंक यू सर। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के वही साथ। धारणा में इसका है। हाँ ठीक है, तो इसको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, बाकी ईश्वर, ऐसे ही सदाशिव कंफ्यूज की होते हैं हम, बहुत पढ़ते फिर भी ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। हाँ, हो जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन अब तो याद हो गया ना गेरण संहिता के अनुसार। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, तो इसको इस तरीके से याद रखना है। फिर हमें 3 ही चीज याद रखना है, श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। देखिए, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जैसे कि पंच महाभूत और उनके 5-5 गुणों से महासागर पिंड की 8 मूर्तियां हुई है। तो 8 मूर्तियां, तो महाभूतों से, पंच महाभूतों से परम शिव की उत्पत्ति, जो नित्य है। ठीक है, ये बताया गया। फिर भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा। इस तरीके से ये सीक्वेंस है। लेकिन आपको याद रखना कैसे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, क्योंकि इजी हो जाता है। फिर श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। परम शिव तो लास्ट में आएगा, तो श्रीकंठ और भैरव। क्लियर हुआ? थम्स अप कर लीजिए। अब ब्रह्मा से
महासागर पिंड की कितनी मूर्तियां है? 8 मूर्तियां है। और ब्रह्म से किसकी उत्पत्ति होगी? नर नारी की उत्पत्ति होगी। हाँ, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। महासागर पिंड की कितनी मूर्तियां बताई गई हैं? 8 8 8, ओके। फिर महासागर पिंड की पहली मूर्ति कौन सी है? परम शिव। परम शिव। नहीं परम शिव। और महासागर पिंड की अंतिम मूर्ति कौन सी है? ब्रह्मा। ये ब्रह्म फिर है या ब्रह्मा है? सही है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा है। हाँ। फिर महासागर और उनकी 8 मूर्तियों की चर्चा किस अध्याय में है? तो प्रथम अध्याय में। देश में। और उस ब्रह्मा के निकट से देखने भर से, है ना, हम बोलते ना ब्रह्मा से, है ना, ब्रह्मा से निकट देखने भर से नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति है? प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। और यानी पंचमहाभूत 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न होता है ना। पंचमहाभूत 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न होता है प्रकृति पिंड में। पंचमहाभूत रूपी भौतिक शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ तक हम क्लास को ओवर करते हैं। आप बस एक लोग सीक्वेंस में बता दीजिए कि किससे क्या क्या उत्पत्ति होती है। हम बताइए, शानी जी बताइए। शानी जी बताइए। सर अनामा शक्ति से अधिष्ठाता देवता की उत्पत्ति होती है। अधिष्ठाता देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत की उत्पत्ति